सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यह ऐलान क्या है। अगर आपने कोई फ्लैट खरीदा है या आपने अपने रहने के लिए कोई घर बनवाया है और उसे 2 साल के बाद अगर आप बेचते हैं, तो उस पर होने वाले मुनाफ़े पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ता है। इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। अब तक क्या था, पहले यह जान लेना ज़रूरी है। अब तक यह था कि अगर आपने प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसा आपको बतौर मुनाफ़ा मिला है, उस पैसे को अगर आप 2 साल के अंदर दूसरे घर को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिलती थी। अब बदलाव यह आया है कि अब छूट के लिए अमाउंट की सीमा तय कर दी गई है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपना एक घर बेचा है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है और इस घर को बेचने पर आपको 5 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है और अब तक यह है कि इस 15 करोड़ रुपए को आप दूसरे घर को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। बदलाव क्या हुआ है? बदलाव यह हुआ है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि अब कैपिटल गेन्स यानी कि किसी प्रॉपर्टी को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फ़ायदा उठाने के लिए 10 करोड़ रुपए की लिमिट तय की जा रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि अगर आपने 15 करोड़ रुपए का घर बेचा है और आपको 5 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन्स हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है, तो और इस पैसे से यानी कि 15 करोड़ रुपए से आप 2 साल के अंदर नया घर खरीद लेते हैं, दूसरा घर खरीद लेते हैं, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से 10 करोड़ रुपए पर ही छूट मिलेगी। 10 करोड़ रुपए से ऊपर का जो अमाउंट है, जो इस मामले में 5 करोड़ रुपए आ रहा है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है और यह ऐलान जो बड़ी कीमत की प्रॉपर्टी है और जो लोग ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं उनके लिए है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से छूट के लिए 10 करोड़ रुपए की सीमा तय कर दी गई है। यानी कि अगर आपको 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है, तो अतिरिक्त अमाउंट पे आपको टैक्स चुकाना होगा। तो पहले आप ये इनकम टैक्स के सेक्शन 54 और 54 ए के तहत जो है कि प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से छूट मिलती है। इन दोनों सेक्शंस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट का प्रावधान शामिल है। सेक्शन 54 जो है वह घर के मामले में लागू होता है और 54 एफ जो है वह कमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में लागू होता है। अब सवाल ये है कि बजट में जो बदलाव हुआ है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? तो उसका असर पड़ेगा जो लग्ज़री प्रॉपर्टी है, जो लग्ज़री घर है, लग्ज़री अपार्टमेंट है, तो उनमें होने वाले निवेश पर इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लोग मुनाफ़े के लिए या प्रॉफ़िट कमाने के लिए बड़े ज़्यादा मूल्य के घरों में निवेश करते हैं, तो अब जो है कि वो निवेश करने से पहले एक बार सोचेंगे। वो इसलिए सोचेंगे क्योंकि अब उन्हें मुनाफ़े पे टैक्स चुकाना होगा। तो कुल मिलाकर यह बदलाव हुआ है और इस बदलाव के चलते माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट है, खासकर जो लग्ज़री मार्केट है, उस पर इसका असर पड़ेगा और अब लोग लग्ज़री प्रॉपर्टी यानी कि ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले जो है कि 2 बार सोचेंगे। और ये बता दूँ इसमें एक चीज़ आपको आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि इसमें कंडीशन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तभी बनता है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के 2 साल के अंदर उसे बेच देते हैं। और इस पैसे से दोबारा आप जब आप घर खरीदते हैं, तो उसपे जो है कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन उसमें भी शर्त है कि अगर घर के मामले में अगर आपने फ्लैट खरीदा है, तो उसे बेचने के 2 साल के अंदर आपको नया फ्लैट उस पैसे का इस्तेमाल नया फ्लैट खरीदने के लिए करना पड़ता है। अगर आपने फ्लैट खरीदा नहीं है और आपने अपना घर बनवाया है, यानी कंस्ट्रक्शन कराया है, तो उस पैसे कंस्ट्रक्शन कराया घर अगर आप बेचते हैं, तो उस पैसे से दोबारा घर खरीदने के लिए 3 साल का वक़्त दिया गया है। 3 साल के अंदर आपको दूसरा घर खरीदना पड़ेगा, तभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से आपको छूट मिलेगी। एक और बात आपको बता देना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको हुआ है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और उसपे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अमाउंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में इनकम टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अकाउंट में आपको जमा करना होगा और जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, तो उसमें जो है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। तो यह थी प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन्स को लेकर यूनियन बजट 2023 में जो बदलाव किया गया है। इसके बारे में
अगर आपके पास कोई सवाल है या किसी इस मसले से जुड़े किसी दूसरे पहलू को आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ और यह भी बताएँ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।